नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल। तो दोस्तों, अगर आपने स्वयं गणना करनी है, जैसे कि आपको पता है सेंसस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें क्या होता है, हर 10 साल बाद जो है जनसंख्या की गिनती की जाती है। लेकिन इस बार जो है कोरोना की वजह से या कुछ और रीजनों की वजह से जो गणना थी, जो जनगणना थी, वो डिले हो गई और ये स्टार्ट हो रही है अब 2026 में। तो इसमें करना क्या है कि अगर आप अपनी खुद की गणना करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो आपके यहाँ पर आएंगे पर्सन, जो सर्वे करने आएंगे, उनको आपको सिर्फ एक नंबर जो है वो प्रोवाइड करना है और उस नंबर के साथ वो सारे का सारा डाटा ऑटोमेटिकली उनके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कैसे भरना है ये फॉर्म, कैसे है ये प्रोसेस। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपनी जो है वेबसाइट ओपन करनी है। इस वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। इस वेबसाइट को आपने जो है ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह स्क्रीन ओपन होगी। अब यहाँ से आपको चूज करनी है वो स्टेट जिसके लिए आप भरने जा रहे हो। जैसे मैं यहाँ पर पंजाब से हूं तो मैं पंजाब यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद कैप्चा जो बिल्कुल सामने दिया गया है, कैप्चा ये आपको भरना है। ये यहाँ पे हम भर लेते हैं। तो यहाँ पर हम वेरीफाई करते हैं और हमारा जो कैप्चा था वो वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद हमें एक वेलकम मैसेज जो है वो मिला है। यहाँ पर जो है ये मैसेज हमें बताता है कि तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा हमें इस जो है जनगणना के कार्यक्रम को कंप्लीट करने के लिए। तो इसको हम ओके कर देंगे और ओके करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म ओपन होगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। यहाँ पर फॉर्म ओपन हो गया है आपके पास। यहाँ पर हमने क्या करना है, अब डिटेल फिल करनी है। तो चलिए इसे हम ऐसे ही रख लेते हैं। डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले तो हमें बताना है हमारे हाउस होल्ड के हेड जो है, जो मुखिया जो है घर के, उनका नाम। तो यहाँ पर एक टूल टिप भी बताया हुआ है कि यहाँ पर आप जो अपना माउस के जरिए देख सकते हैं अगर आप पीसी पर हैं। अदरवाइज अगर आप फोन से कर रहे हैं तो यहाँ पे आप टैप करके भी देख सकते हैं। द पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय फैमिली as the head who manages household affair and makes important decision is considered head of the household. The head of the household need not necessary to be eldest member but can be any gender or younger member normally residing in the household. यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है डिसीजन ले सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जो घर के होते हैं वो लेता है, उसको हमने यहाँ पर हेड कंसीडर करना है। यहाँ पर उम्र जो है वो हेड की जो कंडीशन है वो नहीं है। तो यहाँ पर हम हेड का जो है डिटेल फिल कर लेंगे और उसके बाद भरेंगे जो नाम, नंबर और ईमेल आईडी। तो यहाँ पर हम अपने हेड की जो डिटेल है वो यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने हेड की जो डिटेल है वो फिल कर लेता हूं। उसके बाद फिल करूंगा मैं अपना मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर फिल करूंगा। अपना मोबाइल नंबर मैंने फिल कर लेना है और यहाँ पर कर लेनी है हमने अपनी ईमेल आईडी एंटर। और उसके बाद करना है हमने वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा उसके बाद क्या है कि मेरे पास जो ओटीपी है वो मेरे मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। अब यहाँ से मैंने लैंग्वेज चूज करनी है जिसमें लैंग्वेज में मैं अपना जो है फॉर्म चलाना चाहता हूँ। तो अब आपने ये ध्यान देना है दोस्तों कि जो आप यहाँ पर एक बार नंबर फिल कर दोगे उस नंबर का आप यूज जो है वो सेकंड टाइम नहीं कर सकते। किसी और घर के लिए उस नंबर का आप यूज नहीं कर सकते। तो आपने ध्यान रखना है कि आप एक नंबर एक ही घर के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कर लेना है अपना जो ओटीपी वेरीफाई। अब जैसे ही मेरा ओटीपी वेरीफाई हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक मैसेज मिल रहा है। इस मैसेज को आपने ध्यान से देखना है और अगर आपने मैप में कोई चेंज करना है, अगर आप फोन पर ट्राई कर रहे हो तो आप 2 फिंगर की यूज करके मैप को जो है मूव कर सकते हो। अगर आप अपने पीसी से यूज कर रहे हो देन आप उसको मार्कर को ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो कर सकते हो। तो उसके बाद जो आपको एक आईडी जनरेट होगी वो आपको जो है इनमरेटर को देनी होगी। तो यहाँ पर मैं अपना डिस्ट्रिक्ट जो है उसे फिल कर लूंगा। डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद यहाँ पर मैं अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर फिल करूंगा पिन कोड। और उसके बाद यहाँ पर मैं लैंडमार्क बता दूंगा, जो भी लैंडमार्क मैं सर्च करना चाहता हूँ, जिस भी लैंडमार्क पर मैं लोकेशन को ड्रैग करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लोकेशन भरने के बाद जो है मेरी नीचे लोकेशन जो है वो आ जाती है। लोकेशन सर्च करने के बाद मेरे पास लोकेशन सर्च हो जाएगी। अब इसे मैं जो है जूम करना चाहूँ तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके जूम कर सकता हूँ, क्योंकि ये काफी ज्यादा जो था जूम जो था आउट था। तो इसे मैं कर लूंगा जूम इन और उसके बाद मैं मैप को स्क्रॉल कर लूंगा
जहां पर मैं चाहता हूं मेरा लोकेशन है। तो जिस भी घर पे मेरी लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन को मैं चूज कर लूंगा। जिस लोकेशन पर मैं करना चाहता हूं वहां पर मैं उसे ड्रैग ड्रॉप कर लूंगा, घर की लोकेशन चूज कर लूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर कंफर्म लोकेशन को क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लूंगा। तो आइए एक बार इसे कर लें और उसके बाद करते हैं नेक्स्ट फॉर्म पर क्या आता है उसे देखते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको लोकेशन आपने वेरीफाई कर दी, देन आपके पास आएगा सेंसस हाउस डिटेल, यानी कि आपके घर के बारे में जानकारी। यहाँ पर आपको बताने हैं अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर। ये आपका ज्यादा टाइम नहीं लेगा, इसे आप बहुत इजीली कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होता देन आप इसके टूल टिप जो दिया गया ना, आई का आइकन, यहां पर अभी जाकर देख सकते हो कि क्या बात की जा रही है या क्या क्वेश्चन का मीनिंग है। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि मटेरियल कौन सा यूज हुआ है। मटेरियल ऑफ फ्लोर ऑफ द सेंसस हाउस, यानी कि आपके जो घर में मटेरियल यूज हुआ है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, मेजर पोर्शन जो है फ्लोर का उसमें कौन सा यूज हुआ है। क्या वो मिट्टी का है, लकड़ी का है, ईंटों का बना हुआ है, स्टोन है, सीमेंट है, फ्लोर टाइल्स है या कोई और है। यहां से आपको चूज करना है जो भी आपके घर का फ्लोर होगा। उसके बाद आ जाता है मटेरियल ऑफ वॉल ऑफ द सेंसस हाउस। अब आपकी जो दीवारें हैं, पहले ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, आपके हाउस का फ्लोर, अब आपके हाउस की दीवारें जो है वो किससे बनी हुई है। ग्रास है, प्लास्टिक है, मड है, वुड है, स्टोन है, और यहाँ पे अलग अलग जो चीजें बताई गई हैं वो यहाँ पर आपको दी गई हैं। अब जो भी आपकी ऑप्शन है वो आपने यहाँ से चूज करनी है और यहां से चूज करने के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करना है। अब यहां पर आपको पूछ रहा है कि मटेरियल ऑफ रूफ ऑफ द सेंसस हाउस, यानी कि अब आपकी छत के बारे में पूछ रहा है कि छत जो है वो किस चीज से बनी हुई है। अब आपको बतानी है वो छत जो है वो कैसी है। छत के बारे में बताने के बाद आपको बतानी है घर की कंडीशन क्या है, गुड है, लिवेबल है, जो है डिलैपिलेटेड है। जो भी आपकी कंडीशन होगी वो आपने चूज करके सेव एंड नेक्स्ट कर लेनी है। अब यहां पर आपको हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन बतानी है, यानी कि हाउस, पहले तो आपने बताया था अपने घर के बारे में जानकारी, अब आपने बतानी है हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन। यानी सबसे पहले तो आपको बताना है आपके घर में कितने पर्सन जो है वो रह रहे हैं। तो आपको घर के अंदर जितने भी पर्सन रह रहे हैं उनकी यहाँ पर जानकारी भरनी है। उसके बाद जो आपने पीछे भरा था ना हेड का नाम, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हुआ आएगा। ये रीड ओनली होगा, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। और नीचे भी जो है हेड का नाम जो है वो यहाँ पर आपको शो होगा, जो भी आपने लैंग्वेज चूज किया उसी के अंदर। अब ये पूछ रहा है जो हेड ऑफ द फैमिली है उसका सेक्स क्या है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी ऑप्शन होगी वो यहाँ पर आपने चूज करनी है। यानी कि इफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड बिलोंग टू एनी SC ST of the state UT area then choose the appropriate option. If not SC ST then click other. तो अगर हेड ऑफ द फैमिली SC या ST से बिलोंग करते हैं देन आपको यहाँ पर चूज करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर अदर की ऑप्शन जो है वो चूज करनी है। अब यहाँ पे ऑनरशिप बतानी है आपको। ऑनरशिप जो घर की है वो कैसी है, आपका अपना घर है, रेंटेड है या रेंटेड, जो अलग अलग ऑप्शन है ना वो आपको यहाँ पर बतानी है। अब यहाँ पर आपको बताना है नंबर ऑफ डिवेलिंग रूम्स। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि डिवेलिंग रूम्स क्या होते हैं, तो इसके लिए टूल टिप में बताया गया है डू नॉट काउंट किचन, बाथरूम, लैट्रिन, स्टोर रूम, पैसेजवे एंड वरांडा एज ड्वेलिंग रूम। अब ड्वेलिंग रूम होते क्या है, क्वेश्चन आता है ड्वेलिंग रूम होते क्या है। ड्वेलिंग रूम में आ जाते हैं आपके घर में रहने वाले सोने वाले कमरे। आपके घर में अगर कोई गेस्ट आता है उसको उठने बैठने के लिए वाला कमरा, गेस्ट रूम्स हो सकते हैं आपके, और ऐसे ही कमरे जो आप यूज करते हो रहने के लिए। अब इसमें जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि इसमें आपने काउंट नहीं करना है किचन को, बाथरूम को, लैट्रिन को, स्टोर रूम को, पैसेज वे को, वरांडा को एज ए ड्वेलिंग। तो ये इनके अलावा अगर आपके पास घर में जितने कमरे हैं उनको आपने यहाँ पर मेंशन करना है और लिख देने हैं जितने नंबर ऑफ रूम्स आपके घर में अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं भर लेता हूं अपने नंबर ऑफ रूम्स और उसके बाद पूछता है नंबर ऑफ मैरिड कपल इन लिविंग इन द हाउस होल्ड। अब यहाँ पर आपको बताना है नंबर ऑफ कपल कितने हैं मैरिड आपके घर में रह रहे। तो यहाँ पर आपको बता दी नंबर फिल करना है और उसके बाद करना है सेव एंड नेक्स्ट। एक बार आप उसे स्क्रॉल अप करके भी चेक कर सकते हो। वैसे भी आप जो है लास्ट में देखोगे कि आप प्रीव्यू एंड कंफर्म ये ऑप्शन पर इसे प्रीव्यू कर लोगे। तो हाउस होल्ड फैसिलिटीज भरने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगी अमेनिटीज की। यहाँ पर आपको बताना है कि आपके घर में कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि आपके घर में मेन
ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स क्या है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन दी गई होंगी कि टैप वाटर है, वेल है, हैंड पंप है, ट्यूबवेल है, या जो भी ऑप्शन आपके पास ड्रिंकिंग वाटर की है उसे आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है, आपको बताना है ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स कहाँ पे है, क्या आपके घर में है, घर के पास है, या घर से दूर है। जो ऑप्शन है वो आपने चूज करनी है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है मेन सोर्स ऑफ लाइटनिंग, यानी कि आपके घर में बिजली कहाँ से आती है, या जो रात में अगर आपके यहाँ पर जो होता है ना, रात में अंधेरे में बिजली कहाँ से आती है, लाइट कहाँ से होती है, इलेक्ट्रिसिटी से, केरोसिन से, सोलर से, अदर ऑयल से, या कोई ऑप्शन जो है वो आपने चूज करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चूज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉयलेट का, कि क्या आपके घर में टॉयलेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, असेस टू लैट्रिन है, यस या नो। अब यस या नो यहां पर अगर आप करोगे नो, देन नीचे वाली फैसिलिटीज जो है, जो ऑप्शन है वो आप नहीं भर सकते। अगर आप यस करोगे देन नीचे वाली ऑप्शन जो है वो अनेबल हो जाएंगी। अब यहां पर आपको बताना है यस में कि क्या घर में अवेलेबल है फैसिलिटी, घर में जो है वो शेयर्ड है या पब्लिक टॉयलेट है वो आप यूज कर रहे हैं, पब्लिक लैट्रिन यूज कर रहे हो। अब टाइप ऑफ लैट्रिन बताना है कि जो आप यूज कर रहे हो या वो कौन सी है। अब यहाँ पे आपको बता सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे पाइप सीवर्ट सिस्टम की बता रहा हूँ, वैसे ही अलग अलग ऑप्शन है। सेप्टिक है, अगर ट्विन पिट लैट्रिन है तो विद स्लैब है, विदाउट स्लैब है, सिंगल पिट है, विद स्लैब है, विदाउट स्लैब है। तो ये अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पर, उन्हें आपने चूज कर लेना है। उसके बाद आपने बताना है कि वेस्ट वाटर आउटलेट कनेक्टेड टू, ये क्लोज ड्रेनेज के साथ है, ओपन ड्रेनेज के साथ है, या कोई ड्रेनेज है ही नहीं, तो यहां पर आपने वो ऑप्शन चूज करने नहीं है। अब बाथ फैसिलिटी अवेलेबल है घर के अंदर या नहीं, तो ये आपने बताना है। अब यहाँ पे जैसे अब यस कर लेंगे, बाथरूम हम यहाँ पे चूज कर लेंगे, या इनक्लोज्ड विदाउट रूफ, की छत नहीं है पर बाथरूम है, वो ऑप्शन यहाँ पे हमने चूज कर लेनी है। जो भी ऑप्शन होगी वो आपने यहाँ पे चूज करनी है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ किचन एंड एलपीजी पीएनजी कनेक्शन, यहाँ पे आपको बताना है कि आपके घर में एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन है या नहीं। कुकिंग इन द किचन, अगर आप यहाँ पे इस ऑप्शन को चूज करोगे देन यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन है उसे आपको सिलेक्ट करने के लिए जो है जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे कुकिंग इनसाइड हाउस बट नॉट इन द किचन, यानी कि अलग अलग ऑप्शन है कि घर में जो कुकिंग तो कर रहे हो बट जो है किचन में नहीं है, यानी कि हो सकता है कि आपके पास किचन ना हो, आपके पास जो है अलग से किचन ना होने की वजह से आप बताओगे कि घर में तो कुकिंग कर रहे हैं लेकिन किचन नहीं है। सो इस तरह से आपने अलग अलग ऑप्शन बतानी है कि अगर किचन में है, अगर जो घर में किचन नहीं है, और अगर आप ओपन में कर रहे हो तो आपको यहाँ पे यस या नो की ऑप्शन चूज करनी है। और अगर आप घर में नहीं बना रहे देन नो कुकिंग की ऑप्शन यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। मेन फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग, अब यहाँ पे आपने ऊपर बताया ना कि हमारी यहाँ पे कुकिंग घर में है, अगर आप यहाँ पे नो करोगे देन ये नहीं पूछेगा, ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब यहाँ पे मैंने यस किया ना कि एलपीजी या पीएनजी, तो ये मेन जो फ्यूल है कुकिंग के लिए उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन मेन में, अब ये आप कह सकते हो कि मेरे पास एलपीजी भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, बायोगैस भी है, तो आपने मैक्सिमम जो आप यूज कर सकते हो उसको ही यहाँ पर टिक करना है। उसे टिक करने के बाद आप इसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। अब जैसे आप यस करोगे उसके बाद आपके पास एसेट्स के बारे में जानकारी जो है वो पूछी जाएगी कि आपके घर में एसेट्स कौन कौन से हैं, कि आपके घर में रेडियो या ट्रांजिस्टर अवेलेबल है या नहीं। अब यहाँ पे आप ट्रेडिशनल रेडियो सेट यूज कर सकते हो, मोबाइल से यूज कर सकते हो, और कहीं और पे है आपके पास रेडियो अवेलेबल या नहीं है, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अब टेलीविजन आप बता सकते हो कि दूरदर्शन के साथ आपके पास अगर है, यानी कि है, तो वो आपने बताना है कि दूरदर्शन फ्री डिश लगी हुई है, आपके कोई और डिश लगी है, केबल कनेक्शन है, या कोई और है। तो यहाँ पर आपने जो है जो भी ऑप्शन होगी उसे यहाँ पर चूज करना है। अब इंटरनेट के बारे में आपने बताना है कि क्या आपके घर में इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं, ऑन लैपटॉप, कंप्यूटर, ऑन मोबाइल फोन, या ऑन एनी अदर डिवाइस। इंटरनेट की फैसिलिटी जो असेस है आप बता रहे हो यस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ हाउस होल्ड इज असेसिबल इंटरनेट ऑन मोर देन वन डिवाइस और डिफरेंट मेंबर्स आर यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस फॉर असेस ऑफ इंटरनेट देन इंडिकेट द डिवाइस विच इज प्राइमरी। क्योंकि अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि हमारे घर में अगर दो फोन यूज हो रहे हैं, दोनों पर नेट यूज हो रहा है, और हमारे घर में जो लैपटॉप पर भी नेट यूज हो रहा है, तो हमने मैक्सिमम जहां पर नेट यूज हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर ऑप्शन चूज करने की, ऑन लैपटॉप कंप्यूटर है, ऑन मोबाइल फोन स्मार्टफोन है, या कोई और डिवाइस पर इंटरनेट जो है वो असेस हो रहा है। लैपटॉप या कंप्यूटर हमारे घर में है या नहीं, उसके बारे में यस या नो की जानकारी यहाँ पे भरनी है हमने। और उसके बाद आता है टेलीफोन एंड मोबाइल फोन या स्मार्टफोन है या नहीं, यहां पर हमने बताना है। अगर हम यहां पर यस लैंडलाइन ओनली करते हैं कि हमारे घर में सिर्फ लैंडलाइन है या मोबाइल है,
या हम बता सकते हैं कि हमारे पास लैंडलाइन भी है और हमारे घर में मोबाइल भी है। और लास्ट ऑप्शन आती है नो की, यानी कि हमारे घर में ना तो मोबाइल है, ना ही टेलीफोन है, ना ही जो है कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट आ जाता है कि क्या हमारे पास बाईसाइकिल, स्कूटर, मोपेड वगैरह अवेलेबल है। देन हम यहाँ पे जो है यस या नो की ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे। यानी कि बाईसाइकिल यूज कर सकते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल यूज कर सकते हैं, बोथ कर सकते हैं कि हमारे पास साइकिल भी है और स्कूटर भी है। और अगर नहीं है दोनों में से कुछ भी तो नन की ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हमारे पास कार अवेलेबल है, यस या नो। अगेन यहाँ पर ये आप चूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मेन सीरियल कौन सा है कंज्यूम हो रहा है घर में। जैसे मैं पंजाब से हूँ, यहाँ पर हमारे जो है वीट यूज होता है मैक्सिमम कंजम्पशन के तौर पर। तो हमारे यहाँ पे वीट यूज होता है। आपके एरिया में हो सकता है राइस हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मेज हो, या कोई और जो है अलग से जो मील है, सीरियल है, वो यूज होता है। हमारे यहाँ पे जैसे वीट है, कनक यूज होती है हमारे पंजाब में, तो मैं यहाँ पे वीट यूज कर रहा हूँ। इसे मैं करूंगा सेव एंड नेक्स्ट। और यहाँ पर जो नंबर है जो हमने पीछे भरा था ना, वो नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। इसे हमने वेरीफाई कर लेना। अब करेंगे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा और मैं वेरीफाई कर लूंगा जो भी मैंने यहाँ पर जो जानकारी भरी है घर की, उसके बारे में यहाँ पर मैं देखूंगा कि मेरी घर की जानकारी जो सही है उसमें कोई करेक्शन तो नहीं करने वाली। अगर कोई करेक्शन करने वाली होगी देन मैं जो है उसे करेक्शन में जाकर ड्राफ्ट में सेव करके भी करेक्शन कर सकता हूँ, और वापस जाकर भी बैक एंड करेक्ट का बटन यूज करके भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसे सेव एज ए ड्राफ्ट कर लूंगा ताकि इन फ्यूचर अगर कोई करेक्शन करने वाली हो मैं इसे कर सकता हूँ। इसे मैं सेव कर लूंगा। और इसमें करेक्शन देखिए मेरे पास, अगर जैसे मैं पंजाब की बात करूं तो मेरे पास सिर्फ टाइम है 14 मई तक का, यानी इस ड्राफ्ट को मैं 14 मई तक जो है एडिट कर सकता हूं। और उसके बाद मैं इसे कर लूंगा फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट के लिए मेरे को क्या करना है, फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करना और यस के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो आईडी होगी सेल्फ इनमरेटेड की, यानी कि स्वय जनगणना की, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये आईडी आपको मोबाइल पर भी आ जाएगी और इसके साथ साथ आपके ईमेल एड्रेस पर भी आपको रिसीव होगी। इस आईडी को आपको करना क्या है, जब आपके घर पर जो सर्वेयर आते हैं, सर्वे करने के लिए आते हैं, इस आईडी को सिंपली आपको उन्हें प्रोवाइड कर देना होगा। जैसे ही आप उन्हें ये आईडी प्रोवाइड करेंगे उनके पास जो है आपका डाटा ऑटोमेटिकली या वहां पर शो हो जाएगा, यानी कि वो सारे का सारा डाटा देख सकेंगे जो भी आपने फिल किया है। सो इस तरीके से आप अपना जो है सेल्फ जनगणना जो है वो कर सकते हैं, अपना डाटा फिल कर सकते हैं। इस मेथड के जरिए आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और इसी के साथ साथ जो सर्वेयर आपके घर पर आने वाले हैं उनका टाइम भी आप बचा सकते हैं। वैसे तो ये 5 या 10 मिनट का टाइम लेता है, लेकिन अगर आप ये 5 या 10 मिनट निकाले तो आप देखेंगे कि सर्वेयर को बस हार्डली आपके 1 या 2 मिनट लगेंगे सर्वे करने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी जो साथी हैं मेरे, जो इस वीडियो के जरिए मुझे देख रहे हैं, वो अपनी स्वयं जनगणना जरूर करेंगे और इसके जरिए हम उनका टाइम भी बचाएंगे, सर्वेयर का टाइम भी बचाएंगे और इसके साथ साथ हम खुद का टाइम भी बचा लेंगे कि जो टाइम हमने उनको इन्वेस्ट करना था, उनको देना था, उनको बताना था सर्वे करते वक्त, वो टाइम हम अपना जो है बचा सकते हैं। ये आप कहीं भी कर सकते हो। ये आप रात को सोने से पहले 10 मिनट निकाल के भी कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, जब भी आपको टाइम लगे तब भी आप कर सकते हो। आप अपने घर पर किसी कंप्यूटर पर करें या फोन पर करें, बहुत ही इजी है ये प्रोसेस। उम्मीद करूंगा आप हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ बने रहे हमारे चैनल के ऊपर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Geeky Express